हेलो एवरीवन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं फॉर अ क्विक रिवीजन टाइप थिंग। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमने पिछली भी और वीडियोज में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, और p और q जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम मतलब भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ एक 1 होता है, एंड q जो नीचे की वैल्यू है डेनोमिनेटर वो 0 नहीं होती कभी भी। तो वो सारे नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो 3/2, -5/9, 6/-5, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि p और q क्या है, वो इंटीजर्स है, एंड इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे -7 है, आप इसे भी बोल सकते हो कि ये अगर रैशनल है या नहीं है, तो ये भी रैशनल है क्योंकि बाई में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, एंड q अगर इंटीजर है तो 1 भी इंटीजर होता है, तो -7/1 और -7, तो ये भी सेम रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है एक बार इसे समझते हैं। अगर एक नंबर ये 3/2, इसको अगर हम देखते हैं डिवाइड करते हैं 3 को 2 से, तो क्या होगा, 1 बार में एक 2, 1 बचा, पॉइंट देकर हमने एक 0 लिखा, एंड 5 बार में 10 कैंसिल आउट। तो हम 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो ये क्या है कि डेसिमल के बाद की डिजिट्स हमें पता चली कि क्या होगी। तो जब भी कोई नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में है, जब हम उसे डिवाइड करके प्रॉपरली डेसिमल के टर्म्स में लिख देते हैं, तो उसी को कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। इन द सेम वे, इसी तरीके से आप इसे आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 16/9, इसको भी हम एक बार एक्सपैंड कर सकते हैं, 16 को 9 से, एक बार में 9। अब आपके पास बचा एक 10 एंड 6, तो 6 और +1 7, पॉइंट दिया तो 0, एंड 9 है, यहाँ पे 70 है, तो आपको पता होगा कि 9 इंटू 7 63 होता है। फिर 7 आ गया, फिर 7 टाइम्स में इससे अगर पॉइंट से एक 0 मिल गया तो 63 हम डाल सकते हैं, एंड ये सोन चलता रहेगा। तो ये हमारा 1.77 सोन हो गया। तो ये क्या है, ये 7 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.7 पे बार ये रिपीटिंग है। तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। अब इससे रिलेटेड ये थ्योरम्स हैं, तो वो हम देखते हैं आगे। ये थ्योरम हमारे बुक में एनसीईआरटी में थ्योरम 1.5। इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं 3/2, इसे हमने डिवाइड दिया तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 1.5, ये कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा, ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसे कहते हैं टर्मिनेट। एंड ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये आगे तक जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये रिपीटिंग है एंड ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर कोई एक एक्स रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3/2 देखा था, ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग है ये। तो बोल रहा है कि अगर कोई एक्स रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो उस x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो ये भी p बाई क्यू का फॉर्मेट है, वेयर p एंड q आर को प्राइम भी है, 3 एंड 2 के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक 1 होता है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये जो q है, ये जो नीचे डेनोमिनेटर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, एंड m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसे समझते हैं, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 2 का फैक्टर, इसके क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 1, ये इसका फैक्टर है, एंड अगर आप इसमें देखो तो 2 की क्या पावर है, 2 की पावर 1 है, एंड इसमें हम लिख सकते हैं ना कि 5 की पावर 0, 1 को हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप देखो ये एंड इसको आप कंपेयर करो, अगर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m को कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 1 एंड m की वैल्यू आ रही है 0, एंड हमने क्या देखा था कि अगर q को हम 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, और m एंड n की जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, मतलब कि नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है एंड 0 हो सकता है। तो 0 है एंड 1 है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये सही है, ये स्टेटमेंट को वैलिड कर रहा है। तो इससे हमें यही पता चला कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है, तो उस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर अगर हम x हमारा मान लीजिए 1.5 है, टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि 3/2 इसका p बाई क्यू का फॉर्म है, एंड ये जो p बाई क्यू का फॉर्म होगा, इसका जो q होगा, उसका जो फॉर्मेट होगा वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, एंड n m m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे।
इसी थ्योरम का जस्ट रिवर्स करके एक और तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट थ्योरम है। अगर बोल रहा है कि पहले ही, जैसे कि हमने 3/2 लिया था ना क्वेश्चन में, तो अगर x की वैल्यू p/q है, वो रैशनल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए 3/2, x अगर एक रैशनल नंबर है तो उसका जो q होगा, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। सेम m एंड n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। हमने चेक कर रखा है कि 3/2 का टर्मिनेट होता है 1.5 आ रहा है, एंड 2 जो है, जो इसका डेनोमिनेटर है, वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में भी है, क्योंकि 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं 2 को, तो ये इसके फॉर्म में है। तो हमें इससे ये पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, एक कोई भी रैशनल नंबर है, एनी रैशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में है, तो जो उसका q है, उसके जो फैक्टर्स है, अगर वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होंगे, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेट करेगा। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, अगर उसका q, उसका जो डेनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेट करेगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बस यही बोलता है कि अगर q 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो रिपीट करेगा, जो कि यहाँ नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, कि अगर कोई x p/q रैशनल नंबर है जिसका q जो है, जो डेनोमिनेटर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो वो जो है वो क्या करेगा, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। जिसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, ये 16/9 अगर आप देख लो, ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, ये रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये भी तो रैशनल नंबर है, क्योंकि 16 है, 9 है, इंटीजर्स है, p/q आ गया। ये भी को प्राइम नंबर्स है, q 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर है। एंड जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, तो ये क्या कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है एंड ये रिपीट कर रहा है। और अगर आप इसकी डेनोमिनेटर को देखो 9 को, तो 9 का अगर इसको आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 1, इसके फैक्टर क्या है, 3 का स्क्वायर, 2 तो नहीं है, ये 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर m के फॉर्म में तो नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ लिखी है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर x है, जैसे कि हमने लिया है पीछे 16/9, इसका जो ये q है 9, ये जो है ये 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्मेट का नहीं है। इस फॉर्म का अगर नहीं है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीटिंग, वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग आप चाहो तो लिख सकते हो बट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये होगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही दो थ्योरम है जिसपे हमारा पूरा नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है, कि अगर कोई रैशनल नंबर है, उसका जो q है वो अगर 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है, जब m और n जो है कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकता है, तो अगर वैसा कुछ है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट करेगी, एंड अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो वो रिपीट करेगी, टर्मिनेट नहीं करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक समझ आए हो। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, आपको तब और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।